आओ आनिया। वानिया, वानिया। मोहतरमा, मैं समझा था कि बेगम मारू खजलान अपनी जिंदगी में मगन बूढ़े बाप को तो भूल ही गई। अब्बा, आप तो हर वक्त याद रहते हैं। मैं जब भी किसी मुश्किल में उलझती हूँ तो आपकी कही हुई बात हर गुत्थी को सुलझा देती है और फिर सब ठीक हो जाता है। अब्बा, आप खामोश हो गए। बेटा, सब ठीक तो है ना? उनके होते हुए सब ठीक रहता है। बस आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो बेटा। क्या इंसान का हालात के साथ बदलना जरूरी होता है या बगैर बदले खुद को भी गुजारा हो जाता है? बेटे, एक बात गौर से समझना, इंसान को सख्ती जेब मिलती है। जो अच्छा है अपना लेना चाहिए, और अगर अच्छा ना हो तो समझदारी से किनारा कर लेना चाहिए। तब्दीली का मकसद अच्छा ही होना चाहिए, पस्ती नहीं। वैसे ये सवाल पूछने का मकसद? अब्बा, वो हाँ हाँ, बताओ बेटा। अब्बा, मैं दो तहजीबों के दरमियान आ गई हूँ। अपनी तहजीब छोड़ती हूँ तो रियाजत जाती हूँ, सामने वाली छोड़ती हूँ तो किसी का साथ नहीं दे सकती। बेटे, बुर्दबारी और तहम्मुल से इंतजार करो, कामयाबी यकीनन तुम्हारी होगी। जी। अगर अजलान मियाँ को कुछ समझाना हो तो किसी दिन ले आना मेरे पास। अब्बा, उन्हें समझाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो खुद को समझाना है। बेटे, समझ लो जीत तुम्हारी होगी। मुझे तुम्हारी तरबियत पर पूरा भरोसा है। बस तहजीब का दामन हाथ से मत छोड़ना। जी अब्बा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सदा सुखी रहो बेटा। खुदा हाफिज। समझ जाए। आ रहे थे तब की गई भी अब आ रही हो तुम? मैंने सोचा कि आयशा के पास आपसे करने को इतनी बातें हैं, इसमें मेरा होना जरूरी नहीं। बैठो बैठो। देखो, तुम मेरी बीवी हो और तुमको इजाफी नहीं बल्कि मेरा मुस्तकबिल हो। ये तो उसकी बेवकूफी है जो तुम्हारे बगैर मुझसे कोई बात करना चाहती है। आखिर क्या कह रही थी वो? क्या कहेगी? वही पुराने दुखड़े, वही पुरानी बातें जो कभी वो सारी बुराइयां जो उसे मुझ में नजर आती थी और इधर उधर लोगों से कहा करती थी, आज वो सारी बुराइयां उसे सेठ खावर में नजर आती।
ये औरत कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन अपने मौजूदा शौहर की बुराइयां अपने साबका शौहर से करना, ये भी तो कोई आम बात नहीं है ना। मैंने कहा ये उसकी आदत है, वो किसी से खुश नहीं हो सकती। वो हर किसी में कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेती है। इसमें मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, वो दुनिया में किसी से भी खावर की ऐबजोई कर सकती है, लेकिन आपसे ही क्यों? इसमें भी जरूर उसका कोई ना कोई मतलब है। छोड़ो उसका जिक्र। और वैसे भी वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी की हुई बातों का मैं जिक्र करूं या तहकीक करूं। मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिल में कोई वहम नहीं होना चाहिए। अगर है, उसे अभी और इसी वक्त खत्म कर दो। और इस बात का यकीन कर लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। अम्मी चाय। हाँ बेटा, लाओ। अरे बेटा, कितनी बार कहा है कि थोड़ा बन सवर के रहा कर। हमारे जमाने में तो लड़कियों के हाथ से मेहंदी का रंग नहीं उतरता था। जी अम्मी। बात को टाल रही हो ना? बताओ क्या बात है? अम्मी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सादगी से गुजारूं। क्यों? अम्मी ये लोग मोहल्ले वाले मेरे उठने बैठने चलने फिरने हर चीज पर तजस्सुस भरी निगाह डालते हैं, जिसे तलाश कर रहे हो कि कोई ऐसी बात मिले जिसे मेरे गुजरे कल के साथ जोड़ दे। लोगों का तो काम ही यही है बेटा, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो। अम्मी अभी ऐसे ही फिरती हूँ तो आने वालियां सो चुपती हुई बातें सुनाकर जाती हैं। अगर आपके कहने पे बनाव सिंगार शुरू कर दिया ना, तो दोबारा लाकर उसी बाजार में खड़ा कर देंगी। तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाती मेरे बच्ची? अम्मी कोई भूलने दे तब ना। अच्छा, हौसला रखो, मैं हूं ना, मैं सबको जवाब दूंगी। किस किस को जवाब देंगी? पहले मैं अकेली थी, सबकी बातें सुनती थी, समझ में आता है। लेकिन अम्मी अब तो सब जानते हैं ना कि मैं शादीशुदा हूँ, घर है, घर वाले हैं, लेकिन ये लोग किसी की गलती माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। अंदलीब, बेटा अंदलीब, मेरी बात सुनो। या अल्लाह, इस बच्चे को सब्र दे और हिम्मत दे, हौसला दे।
क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। खावर, मैंने बहुत सोचा है। आप वो नहीं हैं जिससे मैंने शादी की थी। आप बहुत बदल गए हैं। मुझे क्या होना है, मैं तो वैसे का वैसा हूं। नहीं यकीन तो अपनी कजन नूरीन से पूछ ली। जैसे चंद साल पहले मेरे गिर्द तुम मंडलाती थी, अब वो है। खावर, इन चंद बरसों में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, और चंद बरसों बाद नौरीन को भी हो जाएगा। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, और ना ही उसकी पहली औलाद है जिसके गम में आंसू बहा के मुझे नजरअंदाज कर दिया। सारी दुनिया कारोबारी है, मर्द ऐसे नहीं जान मार के कमाता। इसके जवाब में उसे प्यार मोहब्बत चाहिए। ये रोज रोज का रोना धोना नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी दौलत खुश नहीं रख सकी। जिंदगी में खुश रहने के लिए और भी बहुत से रंग चाहिए होते हैं। मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूं कि अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ? ये घर, बाहर खड़ी गाड़ी और अकाउंट में जितना पैसा डलवाया है और ये 2 स्टोर्स, ये मैं सब आपसे वापस ले लूं तो दोबारा मोहब्बत मुझसे हो जाएगी? तुम गलत पैमानों में तोलते हो। आड़ती हूं मैं, नाप तोल का मुझे पूरा पता है। इस बाट में कितना वजन है और कितने नाज से हल्का हो जाएगा, ये मुझे सारा पता है। अब मजीद बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। आयशा बेगम, फायदे के अलावा आप बात कब करती हो? बहरहाल कल तलाक के कागज आपको मिल जाएंगे, और हाँ, मेरी और नूरीन की शादी का कार्ड भी आना जरूर।